बिहार का जिक्र होते ही सबसे पहला ख्याल अगर किसी का आता है तो वो नाम है जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिनकी राजनीति करने का तरीका देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बना रहता है। और जब सीएम नीतीश कुमार की राजनीति का जिक्र होता है तो उनके दल बदलने का सिलसिला भी याद आता है, जहां सीएम नीतीश कुमार अपनी सत्ता की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अक्सर ही एक दल से दूसरे दल में जाने का फैसला लेते हैं। कुछ ऐसा ही दौर एक बार फिर से बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है और इस बार फिर से ये दल बदलने का सिलसिला किसी और दल में नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में ही देखने को मिल रहा है। तो एक लंबे समय से बिहार की सत्ता पर काबिज सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में अब फिर से क्यों शुरू हुआ दल बदलने का सिलसिला और आखिर इसके पीछे क्या है असली वजह, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दरअसल लंबी चौड़ी बहस के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद से कानून बन जाएगा। इससे पहले बिहार की सियासत में कई सवाल जोरों से गूंजने लगे हैं कि क्या संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन खुलकर करने का साइड इफेक्ट सीएम नीतीश कुमार को पार्टी के भीतर भी उठाना पड़ सकता है। क्या मुस्लिम वोट की जमीन बचाने के लिए अब तक बटे हुए विपक्षी दल संसद में एक हो गए हैं? कारण वक्फ संशोधन बिल पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन के बाद मुस्लिम नेताओं में नाराजगी खुलकर सामने आई है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ आखिर क्यों दिया। ये सवाल बहुत लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही नेताओं को मुस्लिमों का काफी ज्यादा वोट मिलता रहा है। इसी आधार पर विपक्ष को लग रहा था कि वक्फ जैसे संवेदनशील मसले पर ये पीएम मोदी का साथ तो नहीं देंगे, लेकिन दोनों नेताओं ने सबको चौंकाते हुए न सिर्फ बीजेपी का साथ दिया बल्कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में ऐसी ऐसी बातें कही जो विपक्ष को चुभने वाली थी। तो क्या मुस्लिम वोट खिसकने का डर सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मन से खत्म हो गया है या फिर कहानी कुछ और ही है? दरअसल वक्फ बिल का असर 3 तलाक वाले मुद्दे से भी ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे मुस्लिमों की संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB समेत कई मुस्लिम संगठन और विपक्ष मुसलमानों को चेता रहे हैं कि इससे सरकार उनकी जमीन छीन लेगी, सरकार का दखल बढ़ेगा। माना जा रहा था कि मुसलमानों को भरोसा था कि सीएम नीतीश कुमार और सीएम चंद्रबाबू नायडू इसे पास होने से रोक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों पार्टियों ने खुलेआम समर्थन दिया, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी थी या फिर कोई रणनीति। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस बिल का समर्थन क्यों किया, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है और आंध्र प्रदेश में यह आबादी 9% से भी ज्यादा है, यानी कि दोनों राज्यों में मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि वक्फ बिल से कई ज्यादा विरोध में मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश और नायडू को निशाने पर लिया था। AIMPLB ने उनसे बिल का विरोध करने की अपील भी की थी और हाल ही में बिहार में सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार भी हुआ था। फिर भी दोनों नेताओं ने बिल का समर्थन किया, जिससे लगता है कि वो इस जोखिम को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। शायद नीतीश और नायडू को भरोसा है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उनके खिलाफ उतना प्रभावी नहीं होगा। बता दें कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार का मुख्य मुकाबला तेजस्वी यादव की आरजेडी से है, जो कि MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर है। सीएम नीतीश शायद मानते हैं कि उनका विकास का ट्रैक रिकॉर्ड और बीजेपी के साथ गठबंधन उन्हें गैर मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा दिलाएगा, जो मुस्लिम वोटों के नुकसान की भरपाई कम कर देगा। वहीं सीएम नायडू के लिए भी आंध्र प्रदेश में YSRCP और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का साथ उनकी स्थिति को मजबूत करता है। शायद सीएम नीतीश कुमार और सीएम नायडू दोनों नेताओं ने यह मान लिया है कि मुस्लिम वोटों का खिसकना अब उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना पहले माना जाता था। लेकिन वक्फ बिल पर सीएम नीतीश कुमार के समर्थन के बाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को इसका असर मिल सकता है। ये तो पहले से ही माना
जा रहा था, लेकिन अब तो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर ही बड़ी टूट नजर आ रही है। वक्फ संशोधन बिल पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं ने ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि जेडीयू नेता और बिहार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजाल अब्बास और जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी जैसे कई नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल पर सीएम नीतीश के रुख को लेकर पार्टी और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि वक्फ का समर्थन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तो सीएम नीतीश के लिए परेशानी बन ही सकता है, लेकिन उससे पहले जेडीयू में ही एक बड़ी टूट की तरह देखने को मिल रहा है। पार्टी से इस्तीफा देते हुए जेडीयू नेता और बिहार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजाल अब्बास ने कहा कि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम आवाम में गुस्सा है। बिल का समर्थन करने से जो मुस्लिम जनता में नाराजगी है उसे सीएम नीतीश कुमार को समझना होगा। बता दें कि मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने त्याग पत्र में यह भी लिखा कि मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों को यह अटूट विश्वास था कि आप पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये विश्वास टूट गया है। हम जैसे लाखों समर्पित भारतीय मुस्लिम और कार्यकर्ता जेडीयू के इस रुख से गहरे आहत हैं। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ना तो आप और ना ही आपकी पार्टी इस बात को समझ रही है। मुझे अफसोस है कि मैंने इस पार्टी को अपने कई साल दिए हैं। जबकि दूसरी ओर जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राज्य सचिव मोहम्मद नवाज मलिक ने भी वक्फ बिल के समर्थन को लेकर नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार को लिखे अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि लाखों भारतीय मुस्लिमों को अटूट विश्वास था कि आप पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये विश्वास टूट गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के रुख से हम जैसे समर्पित भारतीय मुस्लिम और पार्टी कार्यकर्ता गहरे आहत हुए हैं। जिस तरह लोकसभा में ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया, उससे हम निराश हैं। यानी कि सवाल ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि अब इस्तीफों का भी दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी के वक्फ बिल के समर्थन में आने से जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव मोहम्मद नवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया। नवाज मलिक ने बिल के समर्थन को गलत बताया। इससे पहले जेडीयू के नेता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया था और इसके अलावा जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने भी इस्तीफा सीएम नीतीश कुमार को भेज दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डटकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के दबाव के बावजूद सरकार का साथ दिया है। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की दलील तक को सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने खारिज किया। बता दें कि अब पार्टी के मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म गुरु भी जेडीयू को धोखेबाज कहकर सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार जो धर्मनिरपेक्षता की दलील देकर 2014 में पीएम मोदी के दिल्ली पहुंचने से पहले ही एनडीए से अलग हुए थे, जो हिंदू राष्ट्र की बात पर संविधान की दलील देते रहे, अब वही नीतीश कुमार की पार्टी ने खुलकर वक्फ संशोधन बिल पर संसद में सरकार का साथ दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीएम नीतीश कुमार का वक्फ बिल के समर्थन में पार्टी को खड़ा करना बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट पर बैकफायर कर सकता है? मुस्लिमों के हित और विरोध का कटघरा खड़ा करके जब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को विरोधी दल और मुस्लिम संगठन घेर रहे थे, तब संसद में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए जो भी जेडीयू ने किया वो ना तो कांग्रेस कर पाई ना आरजेडी। बिल पास होने से गरीब मुस्लिमों का फायदा होगा और पसमानदा वोटर जेडीयू के साथ रहेगा। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार वो राजनेता हैं जो सियासत में बदलता मौसम सबसे पहले भांपकर खुद पलटते रहे हैं। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री वक्फ बिल पर उस नुकसान को नहीं समझ पाए होंगे जो विपक्ष जता रहा है, या फिर विपक्ष जिस मुस्लिम वोट के घाटे की बात जेडीयू के लिए कर रहा है उसके नुकसान का पैमाना आंक कर ही नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है, या फिर एनडीए के साथ अब हमेशा जुड़कर सियासत की बात करने वाले सीएम नीतीश कुमार मान चुके हैं कि मुस्लिम वोट का फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सियासत को समझना है तो पहले सीएम नीतीश के मुस्लिम वोट का गणित को जानना होगा, जो कहता है कि 2009 से 2015 के बीच तक मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के गठबंधन को चुनाव में मिलता आया है, लेकिन अब ये मुस्लिम वोट सीएम नीतीश कुमार के पास से खिसकता हुआ नजर आ रहा है और खुद सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में ही बड़ी टूट देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को सत्ता का सुख मिलेगा या फिर वक्फ बिल पर उनके समर्थन करने की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।
है।